हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जो हमने लास्ट सेशन देखा उस सेशन में हमने देखा था जो फर्स्ट टाइप की एंटरप्राइजेस का था। ठीक है, आज जो हमारा सेकंड टाइप है एंटरप्राइजेस का उसके ऊपर बात करने वाले हैं। एंड द सेकंड टाइप इज़ पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, भागीदारी पेढ़ी जो कहवाय। तो हम सभी को पता है कि ने वर्ड नेम पर से ही पता चल रहा है, मतलब वन टाइप ऑफ पार्टनरशिप। यहाँ पे जो बिजनेस हो रहा है वो पार्टनरशिप में बिजनेस हो रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे एक बंदा नहीं होगा, यहाँ पे मोर देन टू या मोर देन टू पीपल्स होंगे जो एक बिजनेस एक ऑर्गेनाइजेशन को हैंडल करेंगे, मैनेजमेंट करेंगे। ठीक है, तो जैसे मैंने बोला था कि ये पूरा जो चैप्टर है वो एंटरप्राइजेस जितने भी टाइप्स है उसके बारे में, तो जो सेकंड हमारा फॉर्म है उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं पार्टनरशिप में। तो देखते हैं इसमें एक्चुअली हम क्या लिख सकते हैं, क्या हो सकता है। पार्टनरशिप इज़ अ फॉर्म of business organization under which the business is owned and managed by two or more person। ठीक है, तो सबसे पहले हम पार्टनरशिप फॉर्म कहते हैं किसको है। ऐसी एक ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसा बिजनेस है जिसके अंदर मैनेजमेंट है या फिर जो ओनरशिप है वो दो और दो से ज़्यादा पर्सन्स की पार्टनरशिप से होता है। ठीक है, ऐसा बिजनेस उसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप फॉर्म। In the evolutionary process of the form of business organizations, partnership involved out of the limitations of the first types of enterprises, right। तो जो हमने फर्स्ट टाइप की यहाँ पे देखी थी एकांकी, જેને આપણે કીધું હતું ને એકાંકી પ્રથા, એના કરતાં ભાગીદારી પેઢી હોય એનું ઇવોલ્યુશન થોડું વધારે કરી શકે। મતલબ લાસ્ટ આપણે ડિસએડવાન્ટેજીસ જે જોયા હતા તો એનામાં આપણે એક ડિસએડવાન્ટેજ મેઇન આપણે જોયો હતો કે અમુક ટાઈમ એવા ડિસિઝન લેવાઈ જાય છે એ વ્યક્તિથી જે મેચ્યોર ડિસિઝન ન હોય, મતલબ એ ડિસિઝનના લીધે ઘણું મોટું નુકસાન થઈ શકતું હોય છે। પાર્ટનરશિપ ફોર્મમાં શું છે, એ એક એડવાન્ટેજ છે કે વધારે વ્યક્તિઓ છે આ પેઢીમાં। મતલબ કોઈ એવો વ્યક્તિ છે કે જેને મેચ્યોરિટીવાળી વાત કરી, મતલબ નથી કરી કે એવી ઇમેચ્યોરિટીની વાત કરી છે કે ઘણું નુકસાન થવાનું છે, તો બીજો વ્યક્તિ બીજો પાર્ટનર છે એને થોડુંક ગાઈડન્સ કરી શકે છે કે આ જે ડિસિઝન છે એ થોડું ગ્રુપ ડિસ્કશનમાં અથવા તો જેટલા પણ પાર્ટનર્સ છે એ વચ્ચે ડિસ્કસ થઈને જાય તો અમુક જે લિમિટેશન હતી એકલા વ્યક્તિના કે જે પોતે જ પોતાના આખા બિઝનેસનો વોલ સમજતો હતો એ હવે થોડો એક પાર્ટનરમાં કન્વર્ટ થઈ જાય છે। તો મતલબ બંને વ્યક્તિની જ્યારે સહમતિ હોય, બે અથવા વધારે વ્યક્તિઓની સહમતિ હોય ત્યારે જ એ કોઈ પણ ડિસિઝન લઈ શકે છે, આઈધર ઇટ્સ ઇન પ્રોફિટ ઓર લોસ। તો ઘણીવાર એવું થાય છે કે લોસ થતો હોય તો એને અટકાવવા માટે એક પાર્ટનર ઘણીવાર એના સજેશન્સ અથવા એનું જે ડિસ્કશન છે એ મોટું नुकसान થતું अटकावी શકે છે। इसमें जो हम बोल रहे हैं ना कि पार्टनरशिप है, तो इसकी एक पार्टनरशिप स्टार्ट क्यों हुआ, मतलब वाई इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। तो जो हमने आगे वाला देखा था जिसमें फर्स्ट एक ही ओनर था, उसकी कुछ लिमिटेशन थी, और लिमिटेशन थी गेट एक्सपोज्ड इज द बिजनेस एंड सो टेंड टू बी लिमिटेड। उसमें क्या होता था कि जो एक कैपिटल था वो अकेले बंदे का था, मतलब पूरा पैसा जो था बिजनेस में, कैपिटल जितना भी कॉस्ट हम बोलते हैं, जितना भी खर्चा हुआ था, जितनी भी मनी थी, कैपिटल था, वो सारा उसने डाला था। तो वो खुद एक बिजनेस की डिसीजन ले सकता है, चाहे वो लॉस में जाए या प्रॉफिट में है। ठीक है, तो उसको अगर लगता है कि ये मेरा डिसीजन गलत भी जाएगा तो भी वो डिसीजन को कई बार क्या होता था चेंज नहीं करता था, मतलब उसके पैसे हैं, वो डिसीजन लेना चाहता तो वो ले सकता था। इन पार्टनरशिप द इंटरमीडिएट फॉर्म बिटवीन द फर्स्ट एंटरप्रेन्योरशिप एंड प्राइवेट कंपनीज शो पॉपुलर इन द मॉडर्न बिजनेस वर्ल्ड। पार्टनरशिप एक ऐसा फॉर्म अब हो चुका है कि जो सिंगल हैंडेड ओनरशिप थी उससे एक स्टेप थोड़ा सा सेफ्टी पर्पस से जाता है, क्योंकि ये एक टाइप की इंटरमीडिएट प्रोसेस है जहाँ पे एंटरप्राइजेस और जो प्राइवेट कंपनीज होती है उसके बीच में जो हम बोलते हैं ना एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन होना चाहिए था। तो ये कॉम्बिनेशन कंप्लीट करने का जो कार्य है वो ये फॉर्म कर रहा है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन इज नॉट कंपल्सरी अंडर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट
1932 एक के थ्रू ये जो प्रोसेस थी, ये फॉर्म था, वो स्टार्ट हुआ था, और ये स्टार्ट हुआ था इन 1932, ठीक है। तो इसमें जो एक्ट लगाया गया है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, उसके थ्रू अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं भी करवाते हो तो भी इसमें एक कंपलसरी बेस पे नहीं है। इट इज़ डिज़ायरेबल बिकॉज रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंजॉय सर्टेन एडवांटेजेस। अगर रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो बहुत से ऐसे एडवांटेजेस हैं जो हमको मिल सकते हैं अगर रजिस्ट्रेशन किया है तो, ठीक है। लेकिन नहीं किया है तो भी इट इज़ नॉट मैंडेटरी, इट इज़ नॉट कंपलसरी, राइट। ગુજરાતીમાં જો વાત કરીએ તો એકાંકી વેપારી પ્રથાનો વિકાસ થતાં જરૂરી બનતી વધારાની મૂડી બહારથી દેવા ભંડોળ સ્વરૂપે મેળવવાને બદલે અન્ય વ્યક્તિના ધંધામાં સામેલ કરી ઇક્વિટી ભંડોળ તરીકે મેળવવાની ધંધાને ફાયદો થાય છે, રાઈટ। સો વળી ધંધાની વૃદ્ધિના કારણે અન્ય વ્યક્તિઓની સેવાઓ એટલે કે નિશ્ચિત પગાર મેળવવા, કર્મચારીઓને બદલે અન્ય વ્યક્તિ ભાગીદાર બનાવવામાં આવે तो તે વધુ अनुकूल अथवा तो पुरवार થઈ શકે છે। हम हमारे अंडर में बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयज़ ऐड करें, अगर पॉसिबल है तो एम्प्लॉयज़ के बदले अगर हम पार्टनर हमारे बनाते हैं तो वो थोड़ा सा क्या है कि इफ़ेक्टिव रहता है, क्योंकि जितने भी एजुकेटेड पर्सन हैं, ठीक है, जिनके सजेशंस, जिनका गाइडेंस है, वो एम्प्लॉयज़ के बदले अगर वो पार्टनरशिप फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि वो अब पार्टनर वो भी हैं, वही फॉर्म में करेगा, क्योंकि उसके खुद के पैसे भी इसमें लगे हुए हैं, ठीक है। एम्प्लॉयज़ होगा तो वो क्या करेगा, वो तो सिर्फ अपना काम करेगा, मतलब सजेशन देने का, ठीक है। उसमें लॉस होता है, प्रॉफिट होता है, वो उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो तो एक एम्प्लॉय है, उसको तो सैलरी हर मंथ के अंदर एंड में मिल जाता है, ठीक है। तो अगर लॉस भी होता है तो वो किसको होगा, जो उसके मालिक हैं, जो उसका ओनर है उसको। तो उसके बदले हम एम्प्लॉयज़ बढ़ाएं, उससे पॉसिबल है अगर, तो एम्प्लॉयज़ के बदले हम पार्टनरशिप में या पार्टनर्स बढ़ाएं तो जो डिसीजन होंगे वो इफ़ेक्टिव डिसीजन प्लस जो हम बोलते हैं कि इफ़ेक्टिव डिसीजन होंगे। आથી ધંધાના વિકાસ સાથે જરૂરી બનતી વધારાની મૂડી અને માનવ સાધનો બંને જરૂરિયાત વધારાના સક્રિય ભાગીદારી દ્વારા પૂર્ણ કરી શકાય છે। सो जो हम बोलते हैं, जो एक्स्ट्रा जो मूडी, जो एक्स्ट्रा जो मनी बोलते हैं, वो पर्सन और जो इक्विपमेंट दोनों के बीच में जो हम बोलते हैं कि एक्टिवली पार्ट करता है, एक्टिवली कंप्लीट करने के लिए पार्टनरशिप फॉर्म थोड़ा सा इम्पोर्टન્ટ है। ભાગીદારી પેઢીમાં બે અથવા બેથી વધુ વ્યક્તિઓ સામેલ થઈને સંયુક્ત રીતે ઇક્વિટી મૂડી કાઢી સહિયારું સંચાલન કરે છે અને તેમાંથી ઉપજતો નફો નુકસાન વહેંચી લે છે, ઠીક है। એકાંકીમાં શું હતું કે જે પણ લોસ થાય, જે પણ ફાયદો થાય એ એક જ વ્યક્તિ ભોગવતો હતો। આનામાં શું થાય છે કે બે વ્યક્તિઓ છે અથવા તો બેથી વધારે વ્યક્તિઓ છે, કોઈ પણ નુકસાન થાય છે તો પણ એના માટે પાર્ટનર મળી ગયો છે। ફાયદો થાય છે તો એ તો થવાનો જ છે, બટ જો ભવિષ્યમાં અથવા તો કોઈ ડિસિઝન એવો લેવાય કે જેના કારણે મોટું નુકસાન થાય છે તો નુકસાનમાં પણ અવનટીપ ઓફ પાર્ટનરશિપ થાય છે, જેના કારણે શું છે કે થોડો ફર્સ્ટ એન્ટરપ્રાઇઝીસના કમ્પેરમાં આનો થોડોસો એડવાન્ટેજ છે। ઇન 1956ના કંપનીના ધારા પ્રમાણે ભાગીદારી પેઢીમાં ઓછામાં ઓછા બે ભાગીદારો અને વધુમાં વધુ સરાફી अथवा तो બેન્કિંગ પ્રવૃત્તિના 10 અને ધંધાકીય પ્રવૃત્તિમાં 20 भागीदारों संभળી શકે છે। तो यहाँ पे एक थोड़ी सी पार्टनरशिप की जो नंबरिंग दी गई, कितने मिनिमम होने चाहिए, कितने मैक्सिमम, तो मिनिमम तो पता है 2, क्योंकि पार्टनरशिप है तो मिनिमम 2, और मैक्सिमम अगर बैंकिंग सेक्टर्स की अगर बात करते हैं, बैंकिंग एक्टिविटीज़ की बात करें तो वहाँ पे 10, और बिजनेस एक्टिविटीज़ की अगर बात करें तो वहाँ पे 20 पॉसिबिलिटीज़ ऐसे पार्टनरशिप के जो ओनर्स होते हैं वो हो सकते हैं। સરખો હિસ્સો ધરાવનાર 4 ભાગીદારોમાંથી 3 ભાગીદારો નાદાર થાય તો ધંધાનું દેવું બાકીના એક સદર ભાગીદારના ભાગે, मतलब કે 1/4 ભાગનું નહીં પરંતુ સમગ્ર દેવું તેની ખાનગી મિલકતોમાંથી ચૂકવવું પડે છે। ये जो हम बोलते हैं कि एक डिसएडवांटेज है, कोई रीज़न है जहाँ पे वो जो हम बोलते हैं ना 3 जो बंदे वो नादार हो जाते हैं, तो जो 4th पर्सन है जो बहुत स्ट्रॉन्ग है, जिसकी
हिस्सा बहुत ही पार्टनरशिप में ज़्यादा है उसको सारे पैसे देने पड़ते हैं। આ જ કારણોસર સામાન્ય રીતે સંપત્તિવાન વ્યક્તિઓ ભાગીદારી તરીકે જોડાવાનું પસંદ करता नहीं। राइट मीन्स जो भी बहुत ही ज़्यादा पैसे वाले होते हैं वो पार्टनरशिप में बिजनेस करना पसंद नहीं करते, क्योंकि अगर उसका कोई पार्टनर है वो कोई रीज़न से कोई जो हम बोलते हैं ना कोई पर्सनल रीज़न से या कोई भी रीज़न से वो छोड़ देता है या उसके बीच में वो परेशान होके छोड़ देता है, तो मतलब जो लॉस होगा वो अकेले बंदे, क्योंकि जो भी पैसे वाला होगा वो तो पार्टनर है ही, तो लास्ट में ऐसा होता है कि उसके ऊपर सब कुछ आ जाता है। ठीक है, तो जनरली दे आर जस्ट नॉट प्रिफरिंग दिस टाइप्स ऑफ फॉर्म फॉर बिजनेस। राइट, ભાગીદારી પેઢીનું અલગ વ્યક્તિત્વ ન હોવાને કારણે તે પોતાના નામે મિલકતો ધરાવી શકતા નથી તથા તેનું ખરીદ વેચાણ પણ કરી શકતા નથી। जो भी बिजनेस में जो भी हम बोलते हैं ना कि सेलिंग करते हैं तो वो और जो खरीदारी करते हैं या जो भी पैसे आते हैं, जो भी मनी आती है, जो कैपिटल होता है, वो अपने नाम वो नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे पार्टनरशिप का फॉर्म है। ठीक है, पार्टनरशिप फॉर्म यूज़ की गई है, तो वो अकेला वो चीज़ नहीं कर सकता है। આવી મિલકતો ભાગીદારના સંયુક્ત નામે ખરીદાય છે, मतलब ये पार्टनरशिप में ये एक चीज़ ली जाती है। वही अदालती कार्यवाही पर पेढ़ी पर नहीं परंतु भागीदारों पर चलावવામાં આવે છે। ठीक है, तो जो कोर्ट कचहरी जो मैंने बोला था, जो फर्स्ट में क्या होता था अकेले बंदे को ऊपर आता था, यहाँ पे वो पार्टनरशिप फॉर्म में आएगा। व्याख्याની વાત કરી તો ગુજરાતીમાં આપણે વ્યાખ્યા શું લખી શકીએ, તો આવી કંઈક વ્યાખ્યા આપણે લખી શકીએ, ભાગીદારી પેઢી એ વ્યક્તિઓ વચ્ચેનો સંબંધ છે જેઓ બધા અથવા બધામાંથી અમુક બધા વતી ધંધો ચલાવે છે અને તેમાંથી નિપજતો નફો વહેંચવાનો કરાર કરે છે। પાર્ટનરશિપ ઇઝ ધ રિલેશન બિટવીન ધ પર્સન હુ હેવ એગ્રીડ to share the profit of business carried out by all or any all of them acting for all। राइट, तो ये डेफिनेशन हम अच्छी तरीके से लिख सकते हैं। जो ऊपर का कंक्लूजन है वो 2 लाइन में हमने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, अब है कैरेक्टरिस्टिक, मतलब ભાગીદારી પેઢીના લક્ષણો કેવા હોય। ભાગીદારી પેઢીમાં સૌથી પહેલાં તો ફર્સ્ટ લેક્ચર છે ઓછામાં ઓછા 2 અને વધુમાં વધુ 10 અથવા 20 વ્યક્તિઓ હોઈ શકે છે। બીજો એક કેરેક્ટર એ છે કે ભાગીદારી એ વ્યક્તિઓ વચ્ચેનો કરારી સંબંધ છે। રાઈટ, થર્ડ છે भागीदारी वच्चे नफ़ानु वहेंचणी करवामां आवे छे, मतलब जितना भी बेनिफिट जितना भी प्रॉफिट होता है उसको भी डिस्ट्रीब्यूशन वो करते हैं। धंधानो निर्णय झड़पथी लई शकातो नथी, ये जो डिसीजन मेकिंग है वो थोड़ा सा फास्ट नहीं होता, मतलब बिजनेस का जो डिसीजन होता है वो लेट होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि जितने ज़्यादा पार्टनर उतना डिस्कशन ज़्यादा होता है तो उतना ही कंक्लूजन कम मिलता है। ठीक है, तो जितने कम पार्टनर उतना डिसीजन कम। तो जैसे पहला एक बोला था जहाँ पे एक ही ओनर था तो वो अपने मन में जो भी आता था वो डिसीजन ले सकता था। यहाँ पे वो डायरेक्टली डिसीजन नहीं ले सकता है, उसको अपने पार्टनर के साथ डिसीजन शेयर करना होता है, और वो डिसीजन अगर पार्टनर को पसंद नहीं आया तो उसके बीच में थोड़ी सी डिस्कशन होती है, और उसके बाद जो कंक्लूजन आता है तो वो कंक्लूजन के रूप में जो लास्ट फाइनल डिसीजन होता है वो निकलता है। ठीक है, तो जो हम बोलते हैं ना डिसीजन है वो फास्ट नहीं होता, थोड़ा सा कंपेरेटिवली वो थोड़ा सा लेट मिलता है। भागीदारी पेढ़ी में धंधानु कद सामान्य रीते मध्यम मीडियम स्केल की जो बिजनेस होते हैं वो जनरली पार्टनरशिप फॉर्म में हमको देखने को मिलती है। नफाना उद्देश्य थी भागीदारी पेढ़ी व्यवस्था ने संचालन थाय छे। यहाँ पे जो मैनेजमेंट जो हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन की जो पूरी ऑपरेशन होती है वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट की ऑब्जेक्टिव से होता है। ठीक है, कायदेसर धंधाकीय प्रवृत्ति चलाववा भागीदारी स्थापी शकाय छे। कोई गैरकायदेसर तथा समाज विरोधी प्रवृत्ति चलाववा माटे भागीदारी पेढ़ी स्थापी शकाय नहीं। मतलब एक बिजनेस के लिए ही ये पार्टनरशिप फॉर्म स्टार्ट किया जा सकता है। ऐसा कोई भी टास्क है, ऐसा कोई भी एक्टिविटी है, ठीक है, जो बोलते हैं ना थोड़ी कानूनी तौर पे परमिशेबल नहीं है, वो एक्टिविटीज़ पार्टनरशिप फॉर्म में हम स्टार्ट नहीं कर सकते। जैसे मैंने बोला कि बहुत सारे जो लोग होते हैं वो रजिस्ट्रेशन बिना, क्योंकि इसमें रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी नहीं है,
ठीक है। तो कई लोग क्या करते हैं, रजिस्ट्रेशन के बगैर ही ये पार्टनरशिप फॉर्म स्टार्ट कर देते हैं और उसमें जो वर्क होता है वो भी थोड़ा सा जो हम बोलते हैं ना, ऐसा होता है कि जो लीगल नहीं है, ठीक है। तो ऐसे लीगल वर्क हैं वही पार्टनरशिप फॉर्म के लिए अलाउड है, बाकी के जितने भी इनलीगल वर्क है वो थोड़े से पार्टनरशिप फॉर्म में अलाउड नहीं है। तो ये है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म: एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन, एग्रीमेंट, लॉफुल बिजनेस, प्रॉफिट शेयरिंग, म्यूचुअल एजेंसी एंड मीडियम स्केल। ठीक है, जो ऊपर डिस्कस किया वही चीज़ यहाँ पे सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक्स में मैंने दिखाई है। ठीक है, तो ये है हमारा पार्टनरशिप फॉर्म। ठीक है, उसके बाद एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस की बात कर रहे हैं। तो जो पार्टनरशिप का जो फॉर्म होता है उसमें क्या एडवांटेज है, तो सबसे पहला सिंपल फॉर्मेशन। इसका जो फॉर्मेशन होता है वो सिंपल होता है। लार्ज कैपिटल, जो अकेला बंदा पैसे रोकता था वो पार्टनरशिप में है तो जो इसका जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है वो थोड़ा सा लार्ज हो जाएगा। डिवीजन ऑफ लेबर इन स्पेशलाइजेशन, कई बार ऐसा होता है जो पार्टनर्स होते हैं वो थोड़े थोड़े से वर्क डिस्ट्रीब्यूशन कर लेते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूशन अपने स्पेशलाइजेशन के हिसाब से कर सकते हैं। डिवीजन ऑफ द बिजनेस रिस्क, जो बिजनेस का जो रिस्क है उसको भी हम डिवाइड कर सकते हैं, या फिर थोड़ा सा रिस्क कम बोलते हैं, थोड़ा आधा हो जाता है। मैच्योरिटी एंड क्विकनेस इन डिसीजन, जितने ज़्यादा पार्टनर होंगे तो शायद ज़रूरी है कि इमेच्योर कोई व्यक्ति है तो वो मैच्योर हो जाएगा, और क्विकनेस जो हम बोलते हैं डिसीजन में वो थोड़ा सा मिलता है। बिजनेस सीक्रेंसी, ठीक है, फ्लेक्सिबल इन बिजनेस ऑपरेशन में फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी मिलती है। डिसोल्यूशन इज सिंपल, ठीक है, और जो हम बोलते हैं डिसोल्यूशन करना है वो भी थोड़ा सा सिंपल हो सकता है। डिसएडवांटेजेस क्या है, लिमिटेड कैपिटल, ठीक है, यहाँ पे जो डिसएडवांटेज है कि कैपिटल थोड़ा लिमिटेड होते हैं। अनलिमिटेड लियाबिलिटीज़, तो लियाबिलिटीज़ इसमें कोई लिमिट नहीं होती, ठीक है, तो ये भी एक बड़ा सा डिसएडवांटेज है। एब्सेंस ऑफ गुड मैनेजमेंट, यहाँ पे 2 पर्सन्स वर्क करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि दोनों ही जो पार्टनर है उसकी जो थिंकिंग है वो मैच का है, तो कई बार उस जो बोलते हैं ना कि एक दूसरे में पार्टनरशिप ना होना मतलब दोनों के जो थिंकिंग है वो मैच ना हो तो मैनेजमेंट में थोड़ी सी प्रॉब्लम कर सकती है, तो थोड़ा सा वो लिमिटेशन भी देखने को मिलती है। लिमिटेड लाइफ स्पान ऑफ बिजनेस की जो लाइफ टाइम है, लाइफ साइकिल है, वो भी कई बार रिड्यूस हो सकती है। नो डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन एफर्ट एंड रिवार्ड, जितना पैसा दिया उसका डायरेक्टली रिलेशन नहीं है एफर्ट और रिवार्ड के साथ, ठीक है, वो एकांकी प्रथा में पॉसिबल था। म्यूचुअल कॉन्फ्लिक्ट, एक दूसरे में झगड़े होने के चांसेस हो सकते हैं, तो ये म्यूचुअली जो कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस हो सकते हैं। ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल एंड शेयर इज़ डिफ़िकल्ट, ठीक है, जो कैपिटल है उसको शेयर करना और उसको ट्रांसफ़र करना एक दूसरे में कितना कौन सा पोर्शन कितने परसेंटेज किसको प्रॉफिट मिलेगा, तो वो थोड़ा सा पार्टनरशिप में थोड़ा इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होना थोड़ा सा एक लिमिटेशन है। लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस, ठीक है, पब्लिक कॉन्फिडेंस के हिसाब से इसमें थोड़ी सी वीकनेस हमको देखने को मिलती है, तो ये है डिसएडवांटेजेस। गुजराती में बात करें तो सरल स्थापना विधि है, भागीदारी पेઢીને નોંધણી કરવી ફરજિયાત નથી, મધ્યમ કક્ષાના મૂડી રોકાણ ઊભા કરી શકાય છે, મધ્યમ કદના ધંધાકીય પ્રવૃત્તિ ચલાવી શકાય છે, શ્રમ વિભાજન આરામથી કરી શકાય છે અને વિશિષ્ટકરણનો લાભ લઈ શકાય છે, ધંધાકીય પ્રવૃત્તિમાં પરિવર્તન લાવી શકાય છે, એક જ વ્યક્તિના સિરે બધું જ જોખમ રહેતું નથી એટલે જોખમ થોડી ડિસ્ટ્રીબ્યુશન થઈ જાય છે, ભાગીદારી પેઢીમાં પરિપક્વ નિર્ણય લઈ શકાતા નથી, ધંધાના ખાનગી રહસ્યો જાળવી શકાય છે, ધંધાનો અંત પણ સરળતાથી લાવી શકાય છે। ડિસએડવાન્ટેજીસની વાત કરીએ તો ધંધાનું નાનું કદ છે અને મર્યાદિત કાર્યક્ષેત્ર છે, બરાબર। ભાગીદારી પેઢીમાં કંપનીની સરખામણીમાં મર્યાદિત મૂડીનો ધંધો ચલાવાય છે, અમર્યાદિત જવાબદારી વ્યક્તિગત અને સંયુક્ત પ્રકારની હોય, સંપત્તિવાન ભાગીદાર સિરે મોટું જોખમ રહે છે, એટલે જ જેને સંપત્તિવાળા વ્યક્તિઓ છે એ પાર્ટનરશિપ ફોર્મમાં ભાગીદારીમાં આવા પ્રકારનો બિઝનેસ ધંધો નથી કરતા અથવા તો ઓછો કરે છે। ભાગીદારી પેઢીનું સંચાલન ચીલાચાલુ અને પ્રણાલીગત રીતે થાય છે, લાંબા ગાળાના વ્યૂહાત્મક યોજનાઓ હાથ ધરી શકાતા નથી, કામ કરવાનું પ્રલોભન એટલે કે મોટિવેશન જોવામાં આવતું નથી, કુસંપ અથવા તો जूथबंदी प्रवृत्तियों में धंधा पर विपरीत असर થાય છે, जो मैंने बोला था कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस हैं।
કોઈ પણ તબદીલી માટે બધા જ ભાગીદારોની सम्मति મેળવવી जरूरी है। कोई भी एक चेंज भी करना है, कोई एक डिसीजन भी लेना है, तो बहुत सारे जितने भी पार्टनर्स हैं उसका साथ डिस्कशन किए बिना वो डिसीजन नहीं लिया जाता। भागीदारी पेઢીનો વહીવટ અને હિસાબમાં પણ પારદર્શકતા હોતું નથી, तो ये भी एक लिमिटेशन है। तो आ બધા જ ગેરફાયદાઓ છે। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आज का जो हमारा टास्क है वो ये है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म એટલે કે ભાગીદારી પેઢી ઉપર ટૂંક નોંધ લખો। इसमें आपको डेफिनेशन, थोड़े बहुत से इंपॉर्टेंस, कैरेक्टरिस्टिक्स, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस को लिखना है, राइट। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई क्वेश्चन, कोई डाउट, कोई क्वेरी, कुछ ना कोई भी चीज़ हो आपको समझ में ना आए तो बिंदास पूछ लेना। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।